लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। हबीबी या रसूल अल्लाह, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। तो हमारा जान देने के बाद ही मुस्तफा से दीदा, मुस्तफा का दीदार होना है। बगैर जान गए, बगैर मलकुल मौत से मुलाकात किए किसी को छुटकारा नहीं है। मलकुल मौत से सभी को मिलना है, एक ही बार मिलना है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा मिलने का। जिसके पास एक बार आ जाते हैं दोबारा उस लायक रहता ही नहीं कि वो मुलाकात दोबारा कर सके। फिर उसके बाद जब इजराइल के मलकुल मौत आ जाते हैं, उसके बाद मिलने वाले जो आते हैं उनका नाम मुनकर नकीर है, वही मिलते हैं, दूसरा कोई और नहीं मिलता है। तो हम उसी मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब तक आएंगे नहीं, मलकुल मौत आएंगे नहीं, तब तक हम नबी का दीदार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है दुनिया सिजनुल मोमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसलिए कि जब तक इस जेल से छूटेगा नहीं तब तक मुस्तफा के बाग में पहुंचेगा नहीं। इसलिए कि कब्र को अल्लाह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना देता है, उसी बागीचे में मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। बंदा महसूस ही नहीं करता है कि यहां पर कब्र है या कोई महल। मोमिन होता तब साइलों दामन नबी का थाम लो, साइलों दामन नबी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं बता ये रहा था कि आदमी एक मिट्टी का बना हुआ पुतला, इसीलिए मिट्टी में जाता है वो फना हो जाता है। जो जिससे बना होता है उसी में जाकर खत्म हो जाता है। इस मिट्टी में कोई कमाल नहीं रखा गया है, मिट्टी के अंदर कमाल रखा गया है। और इस मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम नेमत से सरफराज फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन के तैयार होता है, एक खूबसूरत सा पुतला, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इल्म की रोशनी डाली, इल्म की रोशनी डाली। उस पुतले को ऐसे नहीं कदर मिली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 7 लाख जुबानों का इल्म अता किया। इतना इल्म दिया, हम 1, 2, 3 ज़बानें नहीं सीख पाते हैं। 7 लाख जब आदम को इल्म दिया गया है तो हमारे नबी को कितना दिया गया। मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या इल्म है। और फिर उस इल्म की बका के लिए, उस इल्म की हिफाजत के लिए,
उस इल्म की मजीद तौकीर बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पुतले आदम में नूरे मुस्तफा को जलवागर फरमाया। नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ है तो उसके अंदर वो रोशनी आई है, वो चमक आई है, वो दमक आई है कि दुनिया ने देखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस आबे गीती पर आए हैं तो सारे चरिंदो परिंद जो थे चारों तरफ घेर के बैठे रहा करते थे और इतनी खुशबू आती थी उनके जिस्म मुबारका से कि पेड़ पौधे उनकी तरफ झुकते जाते थे और जिधर कदम रखते थे वहां पे हरियाली आ जाया करती थी। और जिस संत चला करते थे सारे लोग ज़ियारत के लिए आते थे, जो उस वक्त की मखलूक मौजूद थी सब आते थे, ज़ियारत करते थे। और प्यारे आदम अलैहिस्सलाम जो जिस अंदाज से आता था उसी अंदाज से जुबान में बात किया करते थे। अगर दरख्त आता था दरख्त की जुबान जानते थे, बात किया करते थे। और अगर कोई परिंदा आता था परिंदे की भी जुबान जानते थे। और कोई और बशर तो था ही नहीं, कोई हजर आता था तो भी उसी जुबान में बात किया करते थे। आदम को मेरे नबी के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता किया कि दुनिया ने आज ताज़ीम के वो मकाम हासिल किए कि आज सारी कायनात में अबुल बशर के नाम से मशहूर व मारूफ हैं। सारी दुनिया उनकी इज्जत व तकरीम कर रही है। तो हमें इल्म की फजीलत ये चीजें आया होती हैं कि बंदे मोमिन एक आम आदमी होता है, जैसे मैं भी एक आप ही के गांव की तरह आम आदमी था। मदरसा गया, मेहनत किया, पढ़ा, जैसे ये गए मौसब हैं। लेकिन फिर मकाम कैसे बदला? बदलते बदलते मकाम ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इल्म की बरकत से यहां पर कुर्सी पे बिठाया। मेरे पास और क्या है? कोई दौलत है, कोई शोहरत है, कोई नामो नमूद कुछ, लेकिन इल्म की एक ऐसी दौलत इंसान के पास जब आ जाती है तो बंदा दुनिया के अंदर मुमताज हो जाया करता है, बेहतर हो जाया करता है। अब अगर बाप भी हैं कमरुद्दीन भाई, तो अब ये नहीं कि ये रहेंगे अपने बेटा ही से कहेंगे बेटा तुम इमामत करो मैं पीछे इक्तदा करूंगा। बाप अपनी जगह है मगर नमाज बाप पढ़ा नहीं सकता है। बेटा हाफिज़े कुरान है, बेटा आलिमे दीन है, बेटा कारिये कुरान है। बाप कितना भी उम्र में बड़ा हो जाए, 80 साल का हो जाए, 85 साल का हो जाए, दादा कितने भी उम्र दराज हो जाएं, कितने भी मरातिब पा जाएं और कितने बड़े भी हाजी साहब हो जाएं, कोई मतलब नहीं रखेगा। एक आलिमे दीन है, एक हाफिज़े कुरान है, तो शरीयत उन्हीं को इजाजत देती है जो साहिबे इल्म फहम है। उन्हीं को मुसल्ले इमामत भी अता करती है, उन्हीं को क़यादत भी अता करती है, उन्हीं को सियादत भी अता करती है। उन्हीं के मरातिब को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किया है और बाला किया है। जो साहिबे इल्म हो गए वही कायनात में कमाल पा गए। लेकिन इल्म के साथ साथ अमल की भी दौलत होनी चाहिए। ये नहीं है कि इल्म पढ़ने के बाद अगर बेअमल हो जाएगा तो सबसे बड़ा शैतान वही निकलेगा। अगर इल्म सीख कर बदला और बिगड़ा तो सबसे बड़ा शैतानी काम वही करेगा और उसके लिए वो शरीयत का दामन लेगा कि ये छूट है, ये छूट है, ये छूट है। सुन्नत जरूरी नहीं है, फर्ज जरूरी है, मैं फर्ज ही पढ़ूंगा। नफल जरूरी नहीं है, नफल छोड़ूंगा। तो अब जो फराइज की तरफ भागेगा धीरे धीरे गुमराह होने की तरफ चला जाएगा। तो इंसान इल्म कितना भी पढ़ ले, जब तक अमल के दामन में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। इल्म चंदा की बेस्तर खानी है ना। हाँ, कि शेख शादी अलैहिर्रहमा ने कहा इल्म जितना भी पढ़ लिया जाए अगर अमल न किया जाए तो सब बेकार है। ऐसे ही है जैसे कि
गधे के ऊपर किताब लाद दिया जाए और गधे को कोई फायदा ना हो, कोई मतलब नहीं। अब हाफिज जी हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, अगर इन्होंने हाफिज कुरान हो गए हैं, दस्तारे हिफ्ज इसलिए दी गई है, आप अपने आप को पहले खुद को समझे मैं क्या। मौलाना हजरत हैं, ये भी समझे कि मैं क्या, मैं भी अपने आप को समझूं मैं क्या। पहले अपने आप को समझो फिर दूसरे को समझाओ। अगर खुद नहीं समझ सके कि मैं कौन हूं तो फिर दूसरे को क्या समझा पाओगे। तो पहले मैं अपने आप को समझूं कि मैं क्या हूं, कल क्या था आज क्या, और फिर अब मेरे सर पे जो दस्तार लपेट दी गई है, इस दस्तार का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अब आपको दीन मुस्तफा की तबलीग व इशाअत करनी है। अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मजीद फैलाना है और कानून इस्लाम को लोगों को पास पेश करके उसको अमल खुद करना है और दूसरे को भी कराना। पहले खुद सीखना है। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे हाफिज साहब लोग हैं, कारी साहब लोग हैं। भाई मैं साफ बात कहता हूं, घर किसी का हो उससे मुझको फर्क नहीं पड़ता। हाफिज जी हो, कारी साहब हो, सिर्फ कुरान रट लेता है, कायदे से उर्दू नहीं लिख पाता है, इमला उसका दुरुस्त नहीं। अगर नाम लिखना पड़ जाए पूरे घरों भर का तो आधी उसमें खता। फिर जनाबे वाला आपको हर जगह कुरान ही नहीं पढ़ना है, समाज भी आपके सामने है। आपको कोई लिखने के लिए कुछ दे देगा तो क्या पर लिखेंगे। आपको कुछ बता दिया जाए, एक आयते करीमा लिखने के काबिल नहीं रहते हैं कि उसको कापियों पर लिख कर पेश कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह की एक आयत है, इसको अगर लिखना रहे तो उसमें भी गलती हो जाएगी। तो इसलिए तहरीरी मैदान में भी हमें मेहनत करने की जरूरत है। इमला दुरुस्त करें, पढ़ें और अच्छे अंदाज से पढ़ें। और रमजानी हाफिज की कोई जरूरत नहीं है, मैदानी हाफिज की जरूरत है। सिर्फ रमजान आता तो रट के हाफिज जी, उसके बाद फिर 11 महीना खेलते हैं। हाफिज जी पढ़ लिए हैं, वो एक गोली खेलता नजर आता है। मौलाना साहब हो गए हैं, वो जाके बच्चों के साथ खेलता नजर आता है। कारी साहब हो गए, खेलने की उम्र जो थी खेल चुके, अगर खेलना था तो फिर दस्तार नहीं लेना था। खेलने के लिए तो दस्तार नहीं दी गई है। बड़े बड़े उलमाए किराम, सैयद उवैस मुस्तफा जैसी अजीम हस्तियां स्टेज पर मौजूद, इतनी अजीम लोगों के हाथों दस्तार बंदी का मकसद ये तक खेलना नहीं। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें दस्तार से न नवाजा जाए, ये न नवाजा जाए, क्योंकि वो पासदारी नहीं कर पाएंगे, वो हिफाजत नहीं कर पाएंगे। हिफाजत जो कर सके अपने आप को, वो उन्हीं के सरों पे दस्तार जैसी अजीम नेमत को सजाया जाए। इतनी बड़ी बड़ी बच्चियों को, इतने बड़े बड़े बच्चों को मार दस्तार, और देखा जाए तो ऐसा खेलती नजर आते हैं कि समझ से बाला तर। तो मेरे अजीज, इस्लाम हमें जो इल्म की दौलत दिया है, ये कुरान मजीद, एक है तालिये कुरान, एक है कारिये कुरान, दोनों में फर्क है। तो एक कुरान को समझ के पढ़ने वाला है, एक कुरान को रट के पढ़ने वाला है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कुरान को एक समझ के पढ़ता है कि ये कुरान के मफहूम मफाहिम क्या है, माना क्या है, मतालिब क्या है इसके, और इसकी शान नुज़ूल क्या है, इसका मर्तबा क्या है। इन तमाम चीजों पे गौर व खौस करने के बाद कुरान शरीफ पढ़ता है।
एक ये है कि वो रटता जाता है रमजानी हाफिज की तरह, या बस उतना ही समझ में आता है, बाकी और कोई आयत मुझे समझ में नहीं आती है। अक्सर हाफिज की बात कर रहा हूं मैं इस्लामपुरा में, बस यालमुन तालमुन नजर आता है जब मुसल्ले पे नजर आते हैं, बाकी और आयतें पेट में सब रहती हैं, बाहर एक भी नहीं आती है। तो फिर फायदा क्या है? कुरान तरावी की इसलिए बनाई गई कि कुरान बेहतर अंदाज में पढ़ा जाए और सामईन जो मुसल्लियान हैं वो सुने गौर से, ताकि उनके ऊपर रहमत का नुज़ूल हो। मैं इसीलिए ऐसी मसाजिद में जल्दी पढ़ता ही नहीं हूं तरावी की नमाज। भाई हम पीछे रहेंगे, हमको समझना है ये आयत है तो इस आयत का मफहूम क्या है, मतलब क्या है। जब समझ ही में नहीं आएगा कौन सी आयत पढ़ रहा है तो हम निकालेंगे कहां से, मतलब निकालेंगे कहां से, मफहूम निकालेंगे कहां से, माना निकालेंगे कहां से। तो इसलिए रट्टू तोता नहीं, जो दरी चेशक जो रटा दिया जाए वही पढ़ता रहे। तोता वाला वाक्य मालूम है ना? हाँ, गुलजार दबिस्तान के अंदर है कि तोते को रटा दिया गया था हर काम में दरी चेशक, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी में वो बर्बाद हो गए। तो हम इल्म की जो दौलत से हमें सरफराज किया गया है, तो अब मेरी गुजारिश ये रहेगी अब्दुल्ला भाई से और तमाम हुफाज और कुर्रा से कि जनाबे वाला मस्जिदें आपको ही आबाद करना है। पहले आप नहीं आबाद करेंगे तो जनाबे वाला इन्हें हम नहीं कह पाएंगे। आप इतने हाफिजे कुरान, कारिये कुरान हर साल निकल रहे हैं, मस्जिद में एक को नजर नहीं आता है। आते हैं, मैं तो जाता हूं जहां तक मुझसे हो सकता है। कहां है तादाद, कहां जा रही है ये हाफिज कुरान, कारिये कुरान की, तालिये कुरान की? सिर्फ रमजानी हाफिज कब पढ़े, क़यामत के दिन बड़ी सख्त पकड़ होने वाली है, समझ लीजिए। और शरई हैसियत देख लिया जाए तो ऐसे हाफिजों पर बड़ा सख्त कानूने इस्लाम लागू हो रहा है जो सिर्फ रमजानी। तो मेरे अजीज, मस्जिद जो करीब है वहां नमाज पढ़िए ना। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, मुझसे कितने लोग कहते हैं यार इतने हाफिज जी हैं को मस्जिद में नजर नहीं आता। हम क्या जवाब दें? हम क्या जवाब दें? मौलाना साहब इतने हैं नजर नहीं आते। हमारे ऊपर सबकी निगाह है, ये लोग जो चाहे करेंगे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो जनाबे वाला हम पर सबकी निगाह है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम शरीयत की पासदारी नहीं करेंगे, हम इस्लामी उसूल पे अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो इसीलिए पढ़ाया गया था कि जनाबे वाला आप इस्लाम के पैरोकार बनिए। इल्म एक अजीम नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो खुद पहले कुरान सीखे और कुरान पर दूसरे को अमल कराए। अब बताइए, जो खुद सीख ही नहीं रहा हो दूसरे को कैसे सिखाएगा? सीखने का मतलब ये नहीं कि रटना है, सीखने का मतलब है कि उसके मफहूम को समझना है, उसके मकासिद को समझना है। ये आयत यहाँ पे क्यों नाजिल हुई, इसकी जरूरत क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा है, नमाज में वाजिब है। और हाफिज जी लोग को एक तीसरा सबसे बड़ा मैटर यह है कि मसाइल से एकदम दूर है। मसाइल से, इमाम है मसाइल नहीं जानते हैं इमामत में, बस अगर कहाँ सजदे सहव करना है, क्या वाजिब है, क्या नफल है, क्या मकरूह है, क्या मुस्तहब है और क्या फर्ज है, फर्ज की मिकदार कितनी है, वाजिब की मिकदार कितनी है, मुस्तहब व सुनन की मिकदार कितनी है, कहाँ तक क्या हुक्म नाफिज होगा। मुसल्ले इमामत पे हैं मगर मसाइल नहीं आ रहे हैं। एक मसला पूछ दिया जाए जना फंस जाते हैं, इमाम नहीं है। इमाम वही हो सकता है जो मसाइलों का जानकार हो, इल्मे मुस्तफा से सैराब।
आज तो सब सोचता है मैं ही इमाम साहब बनूं, सब सोचता है कि मैं ही इमाम साहब बनूं, और इमामत की कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती है, इमामत की कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती है। तो मेरे अजीज, इल्म दीन मुस्तफा के साथ, ये इल्म दीन के साथ यही मसाइले फिकिया हैं, मसाइले दीनिया हैं कि जो फिक्र के जरिए से हमारे पास मसाइल आए हैं कि नमाज कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या जरूरत है, ज़कात कैसे देना है, और आपके सामने हज कैसे करना है, हज के फराइज कितने हैं, ज़कात के फराइज कितने हैं, ज़कात में जरूरियात कितनी है, नमाज में कितनी है, अच्छा कुरान में आयत कितनी है, कुरान की एक आयत की मिकदार कितनी है, आयत की मिकदार कितने आप ही जानते हैं, एक आयत की मिकदार बस यही जानते हैं कि एक ठहरान से दूसरे ठहरान तक, यही आयत मिकदार है, एक स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक। लेकिन आयत की तारीफ पढ़िएगा तब समझ में आएगा आयत किसे कहते हैं। हाफिज अब ऐसी जगहों पे रुकू कर देते हैं जहां चाहिए ही नहीं, मकरूह तहरीमी है, इसलिए कि मफहूम समझता नहीं, बात अधूरी है। जिस आयत की वो तिलावत करता है मस्जिद में, नमाज इमामत पे है, अभी बात अधूरी है, वहीं पे वो फौरन रुकू कर देता है। ऐसी नमाजों के बारे में क्या हुक्म, मकरूह तहरीमी के मंजिल में आ रही, क्यों बात काट दिया, अधूरी बात किया। इस्लाम में वाकयात है, इस्लाम के कुरान के अंदर नबियों के वाकयात मरकूम है, मसाइले दीनिया हैं, और हमारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। अधूरी बात हो जाएगी तो मतलब समझ में आएगा। लेकिन जब आप मफहूम नहीं समझेंगे तो सोचते हैं जहां स्टॉप मिले वहीं पे रुकू मारो फौरन, ये नहीं सोचते हैं कि जहां जरूरत है वहां मारा, वहां पे रुकू किया जाए। ये बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेरे अजीज, जो आयत आप पढ़ें उसके पहले मफहूम को समझिए, माना को समझिए, कंजुल ईमान से उसका तर्जुमा देखिए, और देखिए बात अधूरी न रहे, बात मुकम्मल हो जाए आप रुकू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, हम उसे समझें और जानें कि हम किस अंदाज से हाफिज कुरान की अहमियत, बड़ी आला अहमियत के हामिल हैं। कुरान जैसी एक अजीम नेमत को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेना अल्लाह का ये बेपनाह करम होता है बंदे के ऊपर, इसलिए कि कुरान उसी दिलों में तशरीफ फरमा होता है जो दिल पाकीज़ा हुआ करता है, जो बेहतर होता है। कुरान तो आ जाएगा लेकिन इसे ताउम्र हिफाजत कर लेना ये बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है। जब हमारे दिल के अंदर बुराइयां सर करेंगी इंशाअल्लाह तो हमारे दिलों में माशाअल्लाह कब तशरीफ ला रहा है बताइए। अच्छा, तो हजरत का बयान इन्हीं से ले लिया जाएगा कुछ देर, और मैं तो फजाइल यही बयान कर देंगे। कुछ हमारे मोहल्ले की परेशानियां मैं बयान कर रहा था कि ये सब परेशानियां आ रही हैं कि फरागत हर साल हो रही है धकाधक, मगर मस्जिद में एक भी नजर नहीं आता है, एक को टाइम दिखाई नहीं देता है। तो पूछा हम ही से जाता है हजरत कहाँ है लोग, आपसे नहीं पूछा जाए तो हम कहां तक जवाब देते बैठे। हमारा ही दामन दागदार है तो हम दूसरे के कपड़े से दाग हटाएं कैसे। तो मेरे अजीज, हम और आप इस्लाम के जो रूल हैं उस सभी के ऊपर बराबर लागू हैं, कोई इससे बरी नहीं है, हाँ छोटा हो या बड़ा हो, सबके ऊपर नमाज़े पंजवक्ता अल्लाह ने फर्ज करार दे दिया है। कोई कितना बड़ा भी अल्लामा हो जाए, कितना बड़ा भी पीर साहब हो जाए, कितना बड़ा भी मुजाहिद इस्लाम हो जाए, अगर उसके दामन में नमाज जैसी अजीम नेमत नहीं है तो फिर वो किसी काबिल नहीं ठहराया जाएगा। ये नहीं है कि पीर साहब हो गए तो नमाज माफ हो गई, गौसे आजम पे नमाज माफा नहीं हुई, उससे बड़ा पीर कौन है? वो तो पीराने पीर है, वो तो पीराने पीर हैं, उन पर एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं हो पाई, वो पंजवक्ता नमाज पढ़े हैं।
हजरते ख्वाजा गरीब 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर भी अल्लाह ने छूट नहीं दिया कि तुम हमारे वलियों में हो और तुम पर नमाज छूट दी जा रही है। कोई चांस नहीं है, एक ही चांस है कि नमाज आपके ऊपर से माफ हो जाएगी, छूट दे दी जाएगी, शरीयत मुआखजा नहीं करेगी। उसका नाम यह है कि आप पागल हो जाइए। अगर दीवाने हो गए तो शरीयत का कोई हुक्म आपके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। तो मेरे अजीज, हम कुरान मजीद की अहमियत को समझें, उसकी फजीलतों को समझें कि कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया है। सिर्फ रटने की नाम नहीं है, कुरान समझने का नाम है। कुरान जो नहीं समझता है वही बहकता है। कुरान मजीद तो सभी लोग पढ़ते हैं, क्या सब साहिब ईमान नजर आते हैं? नहीं नजर आते हैं। कुरान तो गैर भी पढ़ता है। अहयाउल उलूम में भी वही कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, देवबंद में भी वही कुरान मजीद है, नदवा में भी वही कुरान मजीद है, और अशरफिया में भी कुरान मजीद है, अमजदिया में भी कुरान मजीद है। कुरान एक ही है, लेकिन क्या सब सिराते मुस्तकीम वाले नजर आते हैं? हर आदमी कुरान मजीद पढ़ने के बाद, हर आदमी हदीस मुस्तफा पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उस सिराते मुस्तकीम पर हो, वो बहक जाता है इसलिए कि समझता नहीं है। और जो समझ गया उसी के दिल में नबी का इश्क मोजजन हुआ करता है, वही नबी वाला होता है। बुखारी शरीफ पढ़ता है तो अकीदत एहतराम से पढ़ता है। इमाम मालिक बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, कितनी शान से पढ़ाते थे, अल्लाह अल्लाह पढ़ाते थे तो पूरा पहले गुस्ल करते, वजू करते, जुब्बा इमामा कुब्बा सारे लवाजिमात के बाद बैठते थे। लोग पूछते थे, हजरत इतने इंतजामात? कहते मैं मुस्तफा की हदीस पढ़ा रहा हूँ, मुस्तफा की हदीस पढ़ा रहा हूं। वो इतनी शान वाली किताब है कि उसके सामने मेरी क्या हैसियत है, लेकिन अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है। मैं दर्स में बैठता हूं, लोगों को नबी की हदीसों को बयान करता हूं तो मेरी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बहते रहते हैं कि मुस्तफा के जुमले हैं, मुस्तफा के कलाम है, मेरे नबी के लबे मुबारका से निकला हुआ ये लफ्ज है और आज इस गुनहगार के लब से निकल रहा है। या अल्लाह, अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दिया जाए। ये बंदा नबी की हदीस मुबारका को इतनी शान के साथ पढ़ाता था कि दुनिया वाले मिसाल दिया करते थे। तो मेरे अजीज, ये हदीस है, ये कुरान है, इसको पढ़कर लोग कितने आला मकाम पर पहुंचे हैं। जो पढ़ा नहीं है आज भी वो नीचे है, और जो पढ़ लिया है, कोई भी इल्म पढ़ने के बाद आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ा है। इसलिए आज भी मेरी गुजारिश है, इस्लामपुरा चिटई वालों, बच्चों पे तवज्जो करो। बच्चे आपके तालीम नहीं पा रहे हैं, न दीनी न असरी तालीम से आरास्ता पैरास्ता हो रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे नाम लिखवा लिया, बीए कर रहा है और इंटर हाई स्कूल है, घर में लूम चला रहा है, स्कूलिंग कर ही नहीं रहा, स्कूल में जाता नहीं है। सीखेगा क्या? खाली मार्कशीट रखेगा, सर्टिफिकेट रखने से कोई नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला इससे। हमारा बेटा जब तक स्कूल नहीं जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा, सीखेगा, और लूम चलाएगा तो कभी नहीं सीखेगा। इसलिए पहले पढ़ाइए, फिर उससे काम लीजिए। पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह खुद इतना कमाने लगेगा, इस लायक हो जाएगा कि अपना भी पेट पालेगा, अपने घर वालों का भी पेट पालेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चंद जुमलों पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।